बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है ये सबसे अहम है फेसबुक के पूरे कोर्स के अंदर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से कि अगर आपको पे आउट बनाना आता है, पे आउट मैनेज करना आता है, तो ही आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अर्निंग करना बहुत आसान है, लेकिन उसको रिसीव करना जो है ना फेसबुक पर आजकल बहुत मुश्किल है। तो कौन कौन से पे आउट है मैंने मुकम्मल डिटेल्स के साथ इसको लिखा हुआ है, और मैं इसको मुकम्मल डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है आपके पास। बेशक आप इसको ना डाउनलोड करके रखें, क्योंकि जब भी आप पे आउट बनाएंगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन कौन से पे आउट है, कौन सा बैंक किस पे आउट के अंदर किस किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ इनकी कंट्रीज़ के अंदर, यानी इन स्ट्रीम ऐड कहाँ कहाँ पे है। ये इनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है, आपने इनको देखते रहना। जिस तरीके से बांग्लादेश है जो मैं पास पास की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जैसे इंडिया हो गया, उसके बाद दूसरे मुल्क भी हैं, ठीक है। जो इंसान जहाँ पे जिसके कोई रिश्तेदार हो, जैसे सऊदी अरब भी है, और उसके बाद जो है ना यूएई भी है, बाकी दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। लेकिन जो कि जाहिर सी बात है हमें किसी एक उसका चाहिए, तो पास पास वाले तकरीबन जो है ना ये है। तो आपने जब भी बनाना है तो इस लिस्ट को आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जी इन स्ट्रीम का, एड्स ऑन रील का, वो सारी एक जगह जो है ना वो हो जाते हैं। परफॉर्मेंस बोनस पे कौन कौन है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, वो ये कह रहा है कि मोर कंट्रीज में जो है ना हम इसको कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो है ना अभी इनवाइट ओनली है, ठीक है। एशिया को जो है ना उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। सिलेक्टेड क्रिएटर्स इन इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरो, ठीक है, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी बरतानिया, ठीक है, इंडिया, मेक्सिको। अच्छा, इनके अंदर तो जो है ना वो पहले से है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हम जो है ना इनके अंदर भी जो है उसको मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि मतलब जैसे दुबई में भी आ जाए, क्योंकि अगर दुबई और सऊदी अरब में आ जाता है ना तो फिर बहुत बहुत कमाल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है ना वो वहाँ पे नहीं है। तो हम ज़्यादातर ये तो इंडिया का बनाते हैं, या फिर यूके का बनाते हैं, या यूएसए का बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी जाहिर सी बात है डिटेल्स वगैरह ना वो होती है। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ, ये मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। अब पे आउट कैसे बनता है उससे पहले मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स आपको बताऊंगा, ताकि आपको जहन में रहे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस वीडियो को बेशक आप डाउनलोड कर लेना। वैसे वीडियो यहीं पे रहेगी, लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन हो आप इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसके अंदर एलएलसी, एलटीडी, इंडिविजुअल पे आउट, इंडिविजुअल नॉन ओरिजिनल पे आउट, इंडिविजुअल ओरिजिनल पे आउट, पेपाल फॉर ऑल पे आउट्स, मतलब पेपाल कहाँ कहाँ पे लग सकता है, पेयनियर कहाँ कहाँ पे लग सकता है, एलिवेट कहाँ कहाँ पे लग सकता है, फिजिकल बैंक है जैसे दुबई का है, सऊदी अरब का है, या किसी और जगह का है, ठीक है। एलिजिबल कंट्री का फिजिकल बैंक वो कहाँ कहाँ लग सकता है, ये सारे। स्ट्रॉन्ग पे आउट कौन से है, ठीक है। इसके सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अब पे आउट बनता कैसे है, सबसे पहले मैं उस डिटेल में जाऊंगा। अच्छा, ये जो आज जो मैं पे आउट बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ फेक, क्योंकि जाहिर सी बात है ओरिजिनल ये स्टार का पे आउट है, ओरिजिनल मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। और ये टेस्टिंग के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एग्री टू टर्म कर लेना है, उसके बाद आपने वेरीफाइड डिटेल्स पे जाना है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि या तो आप पेपाल लगाएं या कोई और एसोसिएट बैंक लगाएं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप जो है ना कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से हो जाएगा, मतलब मोबाइल ऐप से। उसके बाद यहाँ पे जो है देखो वो ये कह रहा है कि आप एग्जैक्ट यानी एक पे आउट जो पहले से बना हुआ है और आप उसके अंदर दूसरा पेज अगर आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आपके सामने ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे जो पहले से यहाँ पे आउट बने हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने मतलब किसी का आपको सेलेक्ट करेंगे ना ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो मैं सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा, मैं क्रिएट न्यू बिजनेस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने नाम लिखना है। अब मैं यहाँ पे से अपना नाम लिखूंगा, क्योंकि ये मैं फेक बना रहा हूँ। स्टार क्या है जो कि मैं इसकी अर्निंग भी नहीं करता। उसके बाद कंट्री, अब कंट्री मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ना अक्सर लोग ये क्या करते हैं, इधर जो है ना अक्सर यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान आ रहा होता है ना तो उसको सेलेक्ट कर देते हैं। वैसे तो ये स्टार है, ठीक है, स्टार पाकिस्तान में भी है, लेकिन इन स्ट्रीम वगैरह पे भी जो है ना वो उसको पाकिस्तान को सेलेक्ट कर देते हैं, तो वो प्री इनरोल में चला जाता है, तो आपने कभी नहीं करना। तो मैं यहाँ पे यू प्रेस करूँगा सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये मैं करूँगा, मतलब दुबई और यूएई वो एक ही नाम है। दुबई चूंकि मशहूर है इस वजह से मैं बार बार दुबई का नाम लेता हूँ।
उसके बाद आगे वो ये कह रहा है कि इंटर बिजनेस इन्फो, ठीक है। ये दुबई पहले यानी यूएई पहले से सेलेक्ट है। अब आपने बिजनेस टाइप करना है। बिजनेस टाइप मतलब आपने करना सेलेक्ट। अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो आपने इंडिविजुअल करना है, और अगर आप एलएलसी का बना रहे हैं तो आपने वो करना है। इसके अलावा जो ये तीसरे ये मतलब और ऑप्शन है, आपने इनके ऊपर नहीं जाना। तो मैं जाऊंगा इंडिविजुअल के ऊपर कि मैं इंडिविजुअल पे आउट बना रहा हूँ। इंडिविजुअल पे आउट नॉन ओरिजिनल, ये जो लिखा हुआ है ना इंडिविजुअल पे आउट नॉन ओरिजिनल, ये वाला मैं बना रहा हूँ। आखिर में जो है ना मैं सारे की डिटेल्स दूंगा, उसको लाजमी सुन के जाना। वो इस वजह से कि अगर आपके पास कौन सी चीज़ है तो फिर आप उस ऑप्शन पे जाएं, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो फिर आप इस ऑप्शन के बाद दोनों जो है ना वो कंपेरिजन करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जी आप एड्रेस दें। अब एड्रेस मतलब दुबई में मैं तो फेक लगा रहा हूँ, लेकिन दुबई में जब आपके एमिरेट्स आईडी वगैरह वो बन जाते हैं ना, तो फिर आपने उसके उससे रेलेवेंट जो है ना वो कोई लगाना होता है। यहाँ पे जो है ना वो ऑटोमेटिक इन्होंने उसको सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपने दुबई करनी है, उसके बाद आपने पोस्ट कोड करना है। अब इसको लेने के लिए आप यहाँ पे लिखें, ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे दुबई का कोई भी नंबर ऐसे फेक उठा के ना वो लगा दें। वैसे पाकिस्तान का भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आप उसी जगह के लगाएं, ठीक है। ऐसे में कोई उठा के मैं ये करूँ। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है। उसके बाद आ जाते हैं जो टैक्स नंबर। अब टैक्स नंबर जब ओरिजिनल पे आउट बनाएंगे तो आपने ओरिजिनल जो वहाँ पे जो कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है ना, सऊदी अरब वाले इकामा नंबर लगाएंगे, दुबई वाले उनके ऊपर जो भी लिखा होगा। और इसके अलावा अगर आप एलएलसी लगा रहे हो तो उसका ईआईएन नंबर लगाएंगे, और अगर आप एलटीडी का बना रहे हो उसके बाद उसके ऊपर जो है ना कंपनी नंबर होता है वो आपने लगाना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे जो है ना कोई भी फेक वो लगा दूंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपसे वो ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने लिंक मैन्युअली बैंक करना है या पेपाल लिंक करना है। तो आप दोनों कर सकते हैं। अगर आप इस पेपाल लिंक करते हैं तो फिर आपको पेपाल यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और आप बैंक करते हैं तो बैंक के मतलब लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं पेपाल तो सिंपल है, उसको लॉगिन करना है और ऑटोमेटिक इसके साथ जो है ना वो कनेक्ट पे करना है, वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। मैनुअल बैंक कौन करना है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना ऑप्शन आ गया है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। पेयोनियर का वो नहीं लगा सकते आप, एलिवेट पे। ये दो ऐसे ऑप्शन है कि आप इनको दुबई के पे आउट के अंदर नहीं लगा सकते, ठीक है। वाइज को आप लगा सकते हैं। वाइज के अंदर जो है ना आउटसाइड यूएसए भी होता है और इनसाइड यूएसए भी होता है। आउटसाइड का मतलब होता है स्विफ्ट कोड के ऊपर। तो वाइज का भी आप लगा सकते हैं। फिजिकल बैंक मसलन आपका इंडिया का बैंक है तो आप इंडिया का बैंक भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मसलन आपने कंट्री चेंज करनी है बैंक लगाते हुए, यानी कोई भी सिलेक्ट करना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करना हो आपने, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इनसाइड यूएसए भी मिल जाता है और आउटसाइड यूएसए भी मिल जाता है वाइज के अंदर। उसके बाद अब अगर आपके पास सऊदी अरब का फिजिकल बैंक हो तो भी आप जो है ना यहाँ पे सऊदी कंट्री मतलब सिलेक्ट करके आप उसको लगा सकते हैं। अब देखो मैंने यूएसए सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो अकाउंट होल्डर नेम पूछ रहा है, स्विफ्ट कोड पूछ रहा है और अकाउंट नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये अकाउंट मतलब पे आउट कंट्री अगर मैं यूएसए सेलेक्ट करता तो यहाँ पे सिर्फ वो स्विफ्ट कोड की जगह राउटिंग नंबर मांगता है, तो आराम से जो है ना फिर पेयोनियर भी लग जाता और ये वाला बैंक भी लग जाता और ये वाला बैंक भी लग जाता, ठीक है। और वाइज तो लगता ही लगता है। पेपाल पेपाल तो हर जगह लग जाता है। मैंने लिखा हुआ है पेपाल फॉर ऑल पे आउट्स, मतलब पाकिस्तान का पे आउट भी हो ना तब भी पेपाल उसके अंदर लग जाएगा। तो उसके बाद दोबारा मैं जाऊंगा मतलब कंट्री के अंदर, और यहाँ पे मैं चूँकि ये ऐसे मतलब मैं नॉन ओरिजिनल इसको बना रहा हूँ तो मैंने ऐसे कोई भी उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद मैंने कर दिया। अब अगर आप ओरिजिनल कर रहे होंगे तो आपने अपना बैंक नंबर लिखना है यहाँ पे, आईबीआई नंबर, और अकाउंट होल्डर ने जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद लिंक पे आउट मेथड के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो है ना वो ओरिजिनल। अब ये कह रहा है कि मतलब हमें कंप्लीट करना है, मैंने इसको इशू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे कोई भी ओरिजिनल बैंक लगाना है, ठीक है। मैं ओरिजिनल डिटेल लेके लगा के फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना मैंने अपना ओरिजिनल बैंक लगा के ना उसको नेक्स्ट किया है। उसकी वजह ये है कि आपके सामने मैं जाहिर सी बात है ओरिजिनल जो डिटेल्स हैं उसको मैं शो नहीं कर सकता था। ओरिजिनल मैंने वाइज का जो था ना आउटसाइड यूएसए का वो मैंने लगाया है, इस बात को भी ध्यान में रखना, मतलब मैं आपको बता दूँ।
उसके बाद आपसे ये पूछेगा टैक्स इन्फो। टैक्स इन्फो पर क्लिक करूंगा, ये एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। वो आपसे पूछेगा कंटिन्यू एज, मतलब आईडी का नाम जो आपको शो कर रहा होगा तो आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपसे 2-3 चीज़ें पूछेगा और उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे आपसे वो ये पूछ रहा है कि इंडिविजुअल है, ठीक है मैं इंडिविजुअल। वो ये कह रहा है आप यूएस सिटीजन हो, मैं ये कहता हूँ नहीं। उसके बाद वो आपसे तीसरा सवाल पूछेगा कि आप जो है ना ये खुद हो या मतलब एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो या खुद हो, तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं मैं एजेंट नहीं हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मतलब इस नाम को आपने कॉपी कर लेना होता है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट जाकर वो सिग्नेचर पूछेगा, तो सिग्नेचर में यही नाम लिखना होता है आपने। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपने वही दुबई मतलब वो सिलेक्ट करना है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसको सिलेक्ट करना होता है। जिस कंट्री को आपने पहले सेलेक्ट किया होता है ना, यहाँ पे आके भी उसी को ही सिलेक्ट करना होता है। अब वो आप यहाँ से पूछ रहा है कि आप मतलब अपना एड्रेस वगैरह देख लो, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है जो पहले लगा हुआ है ना वो क्या, यहाँ पे सिटी दोबारा से वो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये एड्रेस हो गया। उसके बाद वो यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर विल बी फिजिकल परफॉर्म। आप बेशक इसको जो है ना 100% कर दें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप अपना नाम जो है ना वो सेव कर लेना, यहाँ पे उसका सिग्नेचर करना होता है आपने हर सूरत। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपको ये कहता है कि आप रिव्यू कर लें। मैं कहता हूँ ठीक है आप सबमिट कर दें, तो मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब वो यहाँ से कह रहा है कि योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डन करूँगा, मतलब डन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये थोड़े से देर होगा। उसके बाद यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी डन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद वो ये कह रहा है कि ये दोनों आपने कंप्लीट कर लिए। अब आप जो है ना सबमिट फॉर रिव्यू कर दो। सबमिट फॉर रिव्यू का मतलब ये होता है कि मतलब फेसबुक टीम इसको रिव्यू करे। अब लेकिन स्टार जो है ना ये मतलब इंस्टेंट मोनेटाइज हो जाते हैं, वो इन टीम वगैरह वो रिव्यू में जाते हैं। अब ये स्टार मतलब मोनेटाइज हो गया। मैं इसको एक दफ़ा ओवरव्यू पे क्लिक करके मैं इसको चेक करा देता हूँ। व्यू पेज एलिजिबिलिटी, अब वो ये कह रहा है व्यू टूल। व्यू टूल जब आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हम मतलब ये मोनेटाइज हो चुका है। अच्छा इन स्टीम चेक करो तो यहाँ पे जो है ना फॉलोअर कंप्लीट है, एक्टिव वीडियोस कंप्लीट है, सिर्फ वॉच टाइम वगैरह मतलब वो नहीं है। तो ये जो है ना ये डिटेल्स थी। अब यहाँ पे आ जाओ जो मेन डिटेल है। अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप दुबई का पे आउट बनाएं, ठीक है। एमिरेट्स आईडी के मुताबिक आप बनाएं। पहले स्ट्रॉन्ग पे आउट पे बात करूंगा और उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग पे आउट अगर आप बनाना चाहते हैं ये कौन सा है। मोहम्मद उमेर के नाम से होना चाहिए। आईडी का नाम भी मोहम्मद उमेर हो, पे आउट का नाम भी मोहम्मद उमेर हो। इसके अलावा बैंक में जो अकाउंट होल्डर नेम है वो भी मोहम्मद उमेर हो। ये सबसे पे आउट जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद चौथी चीज़, अगर मैं दुबई का बना रहा हूँ तो मैं दुबई में मेरा मौजूद होना जरूरी है, मतलब मेरी आईडी वहाँ पे लॉगिन होनी चाहिए जिसके अंदर वो पे आउट है। अगर ये है ना तो फिर एक ये 2% शायद के कोई वेरिफिकेशन को कोई इशू आएगा, अदरवाइज वेरिफिकेशन का इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें ओरिजिनल हों, ठीक है। उसके बाद पे आउट जो है ना पाकिस्तान में हो तब भी जो है ना काम चल जाएगा, ठीक है। कोई 2-4% जो है ना थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, अदरवाइज जो है ना काम चल जाएगा। मतलब जब ये तीनों चीज़ें सेम होंगी। और इसके अलावा थोड़ा सा मार्जिन अगर मैं मज़ीद ज़्यादा दूँ, अगर आपका पे आउट नेम भी सेम नहीं है और अकाउंट आईडी नेम भी सेम नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिकल बैंक उसके अंदर लगा देते हैं तो भी जो है ना वो 50% सिक्योर हो जाता है। तो फिजिकल बैंक जो है ना ये इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब ऑथेंटिसिटी है। और पेपाल भी आप लगाना चाहें तो भी मतलब उसका भी सेम टू सेम प्रोसेस है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। इसका मैं वजह क्यों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो इसकी वजह ये है कि समटाइम जब आपसे वो वेरिफिकेशन मांग लेता है तो ये सारी चीज़ें जब सेम हो ना तो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाती है, लेकिन अगर सेम ना हो ना तब वो प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग पे आउट है वो ये वाला है। अब आ जाते हैं जी फिजिकल बैंक, अगर दुबई का हो, सऊदी अरब का हो, ये हर जगह एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। हर जगह आप इसको लगा सकते हैं और पे आउट भी उसकी और तकरीबन रहेगा। एलिवेट पे जो कि पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर भी बन जाता है, वो सिर्फ यूएस के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर लिंक होगा। पेनीर भी सेम टू सेम यही होगा, लेकिन पेनीर जो है ना आजकल बहुत बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है, क्योंकि इनके जो बैंक के पता नहीं उनके साथ इनके मुआहदे ख़त्म हो गए या क्या चक्कर है, वहाँ पे जो है ना ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा वाइस जो है ना ये हर जगह हो जाता है, लेकिन वाइस भी जो है ना चूँकि वर्चुअल बैंक है यहाँ पे भी जो है ना वो इश्यूज आने के जो चांस है ना वो ज़्यादा होते हैं वर्चुअल बैंकों में।
उसके बाद पेपाल है। पेपाल जो है ना, अगर वो वेरीफाई हो तो वो कमाल है, वो हर जगह लगता है। इवन कि आप उसको पाकिस्तानी पे आउट के अंदर भी लगा सकते हैं। और अब इसमें नॉन ओरिजिनल और फिर ये फेक, ये क्या है, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लें। देखो, इंडिविजुअल ओरिजिनल पे आउट वो होता है जैसे मसलन मैं दुबई में चला जाऊँ और मेरी जो है ना वो एमिरेट्स आईडी भी बन जाए। इसका मतलब ये होगा कि मैं इंडिविजुअल बनाऊंगा तो वो ओरिजिनल पे आउट बनेगा। अब जैसे इंडिविजुअल मैंने बनाया लेकिन नॉन ओरिजिनल बनाया, क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैंने दुबई का बनाया है, जबकि ये है नॉन ओरिजिनल। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, सही है। ये तो मैंने चेक करने के लिए आपको बता दिया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इंडिविजुअल पे आउट होता है और एक एल टी डी पे आउट, मतलब ये भी एल एल सी के ज़ुमरे में आता है। और एल एल सी, अब एल एल सी जो है ना ये यूएसए, मतलब एल एल सी जो है ना ये यूएसए की होती है, एल टी डी यूके की होती है, तो इसका भी पे आउट होता है। पाकिस्तान में भी लोग जो मतलब वो सर्विसेज वगैरह देते हैं वो ये बना के फिर देते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी शायद के वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं कि ये कितने बनती है और कैसे बनती है। मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे बनती है, क्योंकि मैंने पहले जो है ना पूछ पूछ के बनाई थी। जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी एल बनाई थी, ठीक है, उसके बाद जो है ना मैंने सर्विस ही ली थी, तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा, क्योंकि उनको फ़ोन करना पड़ता है भाई, घंटे के बाद वो आपका फ़ोन सुनते हैं। बंदा घंटे जो है ना वो बैठा रहे, उसके बाद इंग्लिश में बात होती है। ये पहले की बात है, लेकिन मैंने किसी न किसी तरीके से फिर भी कर लेती। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि पे आउट सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका यही होल्ड पे चला जाता है, ये मतलब वेरीफाई नहीं होता, तो भाई फिर काम करने का फ़ायदा क्या है? तो इन चीज़ों को आपने हर सूरत जो है ना वो यकीनी बनाना है। बाकी अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम फरमाए। और मज़ीद भी इंशाल्लाह कोई भी डिटेल्स होंगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आज 20 तारीख है, और क्योंकि आज जुम्मा है तो मैं सारी के सारी वीडियोज़ जो है ना वो आज मैंने बना ली छुट्टी के दिन, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है मैं सारी वीडियोज़ जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि सारा दिन जो है ना वीडियो बनाने पे लगा दूँ, क्योंकि आम दिनों में जो है ना वो टाइम नहीं मिलता। तो अब ये है कि मैंने टिकटॉक का जैसे हर महीने मैंने बताया कि हर 2 महीने के बाद मैंने एक और रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैंने जो है ना उसको रिकॉर्ड करना दोबारा से। ज़ाहिर सी बात है उसमें टाइम लगना है, तो मैं इसको सिर्फ अब क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। जो मैंने एक वादा किया था मैंने उसको निभाया है। इसमें कमी क्या बताई हुई है मैं आपसे सॉरी करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाली भी मतलब हैं कि मतलब आपके काफ़ी लोग आते हैं यार इसके ऊपर भी वीडियो बना दो, इसके ऊपर भी बना दो, इसके ऊपर भी बना दो, लेकिन वो थोड़े से मतलब और मज़ीद डिटेल्स में चली जाती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है फिर वीडियो तो अगर डेली भी बनाओ तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन दूसरी चीज़ों को भी देखना होता है। लेकिन मैंने फिर भी जो है ना तकरीबन इसकी कोई 24-25 वीडियोस जो है ना वो तकरीबन बन जाएंगी, ख़ास तौर पे सर्विसेज के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई है। अब मैं इंशाल्लाह ये वीडियोस अपनी बना लो ना, तो शायद कि अगले महीने से जो है ना मैं टिकटॉक की ये सर्विसेज और इनके ऊपर इस टाइप की वीडियोस जो है ना मैं शुरू करूँगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रही और मौका मिला तो मैं इसके ऊपर शुरू करूँगा। तो बताने को कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ मसला नहीं होता, सिर्फ ये टाइम वगैरह और इनके इश्यूज़ बनते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरे लिए आपने दुआ करनी है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों को भी आप देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।